अनजानी राहों पर वीर पुरुष ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित रास्तों पर ही अपनी तलवार चमकाते हैं। ये विचार थे यूरोप को विजित करने वाले नेपोलियन बोनापार्ट के। कैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का अगला वाला भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका 5 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया था और जिसका छठा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, जांच करिए। ठीक है, कहता है क्या समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी आपको क्या दी गई है, 11 है, 11 के बाद क्या है 8 है, 11 के बाद क्या दिया गया 8 दिया गया है, 8 के बाद 5 है और उसके बाद 2 है, और आगे इसी प्रकार से आगे चल रहा है। का एक पद माइनस 150 है। ठीक है, आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी जो आपको दी गई है कि क्या इसका एक पद माइनस 150 है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो समांतर श्रेणी दी गई है उसमें से आप प्रथम पद लिखिए कि इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो ए लिखा बराबर क्या है 11। भाई जहां से हमारी सीरीज शुरू होती है, समांतर श्रेणी शुरू होती है, उसी को हम ए कहते हैं। कितना है 11 है। इसके बाद दूसरा क्या है सार्वंतर, जिसे हम किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं। अगले वाला क्या है 8 है, 8 में से 11 घटाया तो कितना आ जाएगा -3। यानी कि हर एक पद में अगर -3 जोड़ते जा रहे हैं तो ये क्या आता जा रहा है, आगे वाले पद आते जा रहे हैं हमारे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद an -150 है या नहीं है, ये हमें जांच भी करना है। तो हम मान लेते हैं an बराबर क्या है -150 है। an के फॉर्मूले की बात करते हैं तो a + n-1 इंटू क्या होता है, d होता है, बराबर -150 हमने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, अब a का मान कितना है 11 लिख दिया, n-1 तो सेम ही रहा, d का मान कितना है -3 है, बराबर कितना है -150 है। आगे देखते हैं n-1 -3 बराबर -150 और क्या हो गया -11 हो गया। इस वाले को उधर ले गए। अब ये 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब n-1 और कितना है -3 है, ये भी माइनस का है ना। तो चलो एक स्टेप आगे और बढ़ा लेते हैं। आगे देखते हैं n-1 सेम रहेगा, बराबर -161 बट्टे -3 है ना, जो -3 था उसका पक्षांतरण किया। यहाँ गुणा हो रहा था तो उधर जाने पर क्या होगा, भाग हो जाएगा, और इधर ये माइनस से माइनस कट भी जाएगा। n-1 जब निकालेंगे तो 161 बट्टे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और n बराबर 161 बट्टे 3 प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, 3 से 161 कटेगा तो नहीं है ना, इसलिए 1 को और जोड़ देते हैं। 1 को जोड़ा तो 3 आ गया, नीचे ये 161 आ जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा। 161 में 3 जोड़ देंगे तो 164 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस 3 का भाग 164 में दे देते हैं, 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया, 1 बचा, और 3 चौका 12 आ गया, तो ये 54 सही। ठीक है, 54 सही, 2/3 आ गया। ठीक है, जो कि अब ये जो n होता है ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, गिनती वाली संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 150 500 ऐसे आता है। लेकिन इसमें कैसे आ रहा है, ये भिन्न के रूप में आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, जो कि
प्राकृतिक संख्या नहीं है। और जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो लिखा जाएगा अतः -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। अगर ये हमारा प्राकृतिक संख्या में आ जाता, धनात्मक संख्या में आ जाता, गिनने वाली संख्या में आ जाता, तब हम कह देते कि -150 इसका पद है। लेकिन अब ये आया नहीं तो फिर हम कह देंगे कि ये इसका पद नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अब हम अगले वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि छठवें के बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? 7वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है 7वें क्वेश्चन में, और उसी के अनुसार उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे फिर। ठीक है, तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो नहीं था, ये तो हमारा समांतर श्रेणी का पद नहीं था। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद है आपका 7वां क्वेश्चन। ये लो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या दिया गया, 73 दिया गया है। कहता है उस समांतर श्रेणी का, ठीक है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है? 31वां पद। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। ठीक है, और 16वां पद, ठीक है, और 16वां पद भी दिया गया है, 73 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या दिया गया है, 73 है। ठीक है, तो देखो 31वां पद ज्ञात करना है। अब 31वां पद ज्ञात करना है तो समांतर श्रेणी का कौन कौन सी चीज हमारे लिए होना जरूरी है। देखो 31 है तो n का मान तो दे दिया, n बराबर क्या होता है बताइए, 31 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप an का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, a + n - 1 × d। तो n की जगह पे तो 31 रखेंगे, तो n की जगह पर क्या आ गया, 31 दिया हुआ है, हमें पहले से ही दिया हुआ है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, उससे पहले ही दिया हुआ है। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें a और d का मान और निकालना है। a और d का मान निकल जाएगा तो फिर हम इसका 31वां पद निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसके लिए अब हमारे पास में दो शर्तें दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं कि इसका जो 11वां पद है वो क्या है, 38 है, और क्या दिया गया कि 16वां पद इसका क्या है, 73 है। तो देखो जो a11 है कितना, a11 बराबर कितना है, 38 है, और साथ ही साथ a जो 16 है वो कितना दिया गया, 73 दिया गया है। ठीक है, अब जो a11 38 दिया गया है इसमें सूत्र लगाइए आप, कौन से वाला, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, n-1 है ना, क्या है, n से 1 कम आता है, d का गुणा होता है, a को जोड़ा जाता है, इतना ही तो है। तो देखो a11 जब लिखोगे बराबर 38 के तो a + 10d ही तो आएगा। एक चलो स्टेप और बढ़ा देते हैं, 11 - 1d बराबर क्या आ गया, 38 आ गया। तो यहाँ से a लिखा, 11 में से 1 गया, 10d आ गया, बराबर 38। समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दूसरे समीकरण को देखिए क्या दिया गया है, a16 बराबर 73 दिया गया है। ठीक है, a16 बराबर क्या है, 73 दिया गया है। फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, a + n कितना है, 15, 16 - 1 है ना, 15 लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे फिर, है ना। तो 16 - 1 × d बराबर 73। लिखो समीकरण को, तो a + 15d बराबर कितना आ जाएगा, 73, और समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया।
अब इन दोनों समीकरण की सहायता से आपको ए और डी का मान निकालना है। ए और डी का मान तो हम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पिछले वाले चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में x और y जब हमारे समीकरण होते थे तो उसमें x और y का मान हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से निकालते थे। वही चीज इसमें भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, a प्लस 10d बराबर क्या है 38 नंबर 1 समीकरण। ऐसे ही a प्लस 15d बराबर 73, ये समीकरण नंबर 2। चलो ऐसे लिख दिया, 2 को ऊपर लिख देते तो प्लस वाले घटते हमारे, है ना। अब लेकिन क्या माइनस वाले आएंगे, लेकिन वो माइनस से माइनस कट के प्लस ही आ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा पहले तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। क्यों घटाएंगे? क्योंकि घटाने पर a कट जाएगा, d बच जाएगा, d का मान आ जाएगा, फिर 1 में रख देंगे, a का भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो घटाते हैं तो नीचे वाले के निशान बदल जाते हैं। ये लो, ये 15 में से d गया तो माइनस का 5d, माइनस 15 प्लस 10 है ना, तो माइनस 5d तो होगा। अब देखो यहाँ पर आ जाइए, ये कितना है 13 है, तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा आपका, ठीक है 6 बचा, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, लेकिन किसके माइनस के, 5 माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर 35/5 बराबर 5 सत्ते 35। अब समीकरण 1 से, किससे बेटा समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 से बात करेंगे तो a का तो a ही रहेगा, प्लस 10d है तो 10 गुणा 7 बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। a का मान निकालेंगे तो 38 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 10 सत्ते 70 माइनस उधर हो जाएगा, ठीक है। और 70 में से जब 38 हम घटाएंगे, देखो 10 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 3, लेकिन किसके माइनस के। a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब आपको किसका मान निकालना है, इस फॉर्मूले की सहायता से 31वां पद निकालना है। तो जब a 31 आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 30d हो जाएगा। a तो आपका माइनस 32 है, 30 का 30, और d का मान कितना है 7 है, कितना है 7 है। तो ये माइनस 32 हो गया और 7 3 सत्ते 21 कितना आ गया 210। अब माइनस 32 प्लस कितना आ गया 210 आ गया। इसमें ही अगर माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर भी निकल करके आ जाएगा। घटाते हैं, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और इधर 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो 31वां पद है वो कैसे कितना निकल के आ गया 178 निकल के आ चुका है, और यहाँ आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब मैं 1 सेकंड के लिए इधर थोड़ा सा साइड में होता हूं और आप इसको वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको समझ में आ गया है, लिख लिया है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कौन सा था 7वां था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन की, 8वें क्वेश्चन की, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अभी आपके सामने 8वां क्वेश्चन आने वाला है। तो देखते हैं बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या है। एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है। कितने पद हैं 50 पद हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद भी दिया गया है, ठीक है।
अंतिम पद 106 है। ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इसके साथ ही साथ पूछा क्या गया है, 29वां पद ज्ञात करो। इसका 29वां पद ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, पहले जैसा ही है क्वेश्चन लगभग। ए और डी का मान निकालना है। एन का मान तो हमें दिया गया है, क्योंकि ए एन का जो फॉर्मूला है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो एक श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद हैं। अंतिम पद कितना दिया गया, 106 दिया गया है। तो ए 50 बराबर क्या दिया गया है, 106 दिया गया है। तीसरा पद क्या है, 12 है। ठीक है, तो तीसरा पद क्या दिया गया, 12 हमने लिख दिया। इसके बाद a प्लस 2d कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। 3 माइनस 1 होता है, तो 3 में से 1 गया, 2d लिख दिया बराबर 12। और समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अंतिम पद यानी कि a 50 बराबर क्या है, 106 है। तो यहां से a प्लस 49d बराबर कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और a प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों को क्रम से लिख दिया। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देते हैं, रैखिक समीकरण की तरह a और d का मान निकाल लेते हैं। तो लिखा हमने समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, घटा दो तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये लो, ये तो कट गया। 49 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 47d हो जाएगा। अब बचा आपका ये वाला 106 में से 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और इसके बाद 10 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। लेकिन किसका बचेगा बताइए, प्लस का ही बचेगा। तो d बराबर निकालोगे तो 49 में 47 का दे देंगे भाग। तो d बराबर 47 को काट दीजिए, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो d का मान आपके सामने आ चुका है, कितना है, सिर्फ 2 है। अब किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से किसका मान निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो a प्लस 2d बराबर 12, a का a सेम रहेगा, 2 गुणा d का मान कितना है, 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, a का मान हमने निकाल लिया है, जो कि 8 आ चुका है। अब हमें कौन सा पद निकालना है, 29वां निकालना है। तो a 29 लिखोगे तो कितना आएगा, a प्लस 28d ही तो आता है ना, एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू d। तो a का मान रखो 8 आ गया, 28 का 28 और d का मान कितना है, 2 आ गया। ये 8 आ जाएगा और 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद 56 और 8 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जो कि कितना आ जाएगा, 8 और 14, 5 और 1 6, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो हमारा जो 29वां पद है वो कितना होगा, 64 होगा। और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे थे। रैखिक समीकरण का यूज इसमें हो रहा था। a और d में 2 समीकरण आए थे और उन दोनों को हमने क्या कर लिया था, हल कर लिया था। ठीक है, और फिर हमने 29वां, है ना, 29वां पद भी आपके सामने निकाल लिया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन बताइए, 9वां क्वेश्चन। कौन सा, 9वां क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है।
तो 9वें क्वेश्चन में कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, ठीक है, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, ठीक है, समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, ठीक है, तीसरा पद दिया गया है, 9वां पद दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, 4 और -8 है। चलो इतनी चीज दी गई है, ये तो हमारे लिए दी गई है, लेकिन पूछा क्या गया है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सरल प्रश्न है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो जो हमारा nवां पद का जो सूत्र है a + n-1 इंटू क्या होता है, d होता है, ठीक है, इसका तो प्रयोग होना ही होना है। देखते हैं क्या दिया गया है, तीसरा पद कितना दिया गया, 4 दिया गया है, और 9वां जो पद दिया गया है वो क्या दिया गया, -8 दिया गया है। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो n का मान निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया, क्या निकालना है, n का मान निकालना है। an आपको दिया गया है और कितना दिया गया है, 0 के बराबर दिया गया है, तो उसके लिए n तो दिया गया है, लेकिन a और d की भी तो आवश्यकता होगी, वहां देख लो फॉर्मूले में, तो वो हम इन दोनों कंडीशन से निकाल लेंगे, a और d आ जाएगा, n हमें दिया हुआ है, an हम निकाल लेंगे, ठीक है, an के लिए n निकाल लेंगे, n है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो a + 2d = 4 समीकरण नंबर 1, इसके लिए हो गया, ऐसे ही a + 8d = -8, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा सा हमने कर दिया है, फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। और अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे जरूर, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना था, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर 2 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -6d, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और d बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 से, a + 2d = 4 है, a का मान सेम रखना है, 2 गुणा d का मान -2 है, बराबर 4 हो गया। अब a + 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन किसका, माइनस का, है ना, तो बराबर 4 आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे तब, ठीक है, a का मान भी आ चुका है, d का मान भी आ चुका है, चलो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, तो a का मान कितना आ गया, 8, d का मान कितना आ गया, -2, an का मान कितना है, 0 है, निकालना क्या है आपको, n निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, लगा दो फॉर्मूला, an बराबर होता क्या है, a + n-1 इंटू d होता है, an का मान 0, a का मान तो 8 है, n-1 सेम, और d का मान -2, 8 को इधर ले आओ पहले तो, है ना, समझ में आ रहा है, 8 इधर आया तो माइनस का आ गया, बराबर n-1 इंटू -2। अब इस -2 का भाग इसमें दे दो, तो देखो -8 बट्टे -2 हो गया, तो कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 बराबर n-1, और 1 इधर ले लोगे तो 4 + 1 बराबर n, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ आ गया 9वां क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करने वाले हैं कौन सा, 10वां क्वेश्चन, ठीक है, समझ में तो आपको अच्छे से आ ही गए हैं।
देखते हैं 10वें क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, ये तो 9वां क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ए और डी पर आधारित है। ए और डी का मान हमें निकालना है और बस हमारा जो समीकरण है क्या होगा, बिल्कुल निकल करके ए और डी का मान आ जाएगा। तो फिर हम कोई सा भी पद लिखने में कोई दिक्कत फील नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कौन सा? 10वां। क्या कहता है 10वें क्वेश्चन में? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यदि किसी ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन तो, और लेकिन एग्जाम में दे भी देता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से, ठीक है, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 7 अधिक है। सार्व अंतर ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करो? सार्व अंतर ज्ञात करो। इसका मतलब डी ज्ञात करो। तो देखो, पहले तो हम फॉर्मूले को ही लिख देते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखो 17वां पद लिख दिया, 10वां पद भी लिख दिया, घटा दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। घटा दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब 17वें पद के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्या लगेगा? a प्लस 16d लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, है ना। एक माइनस हो जाता है ना, माइनस a प्लस 9d बराबर 7 है। लिखो आगे a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। a से a कट गया, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7d बचेगा और बराबर 7 है। तो d का मान कितना आ जाएगा? सिर्फ 1 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, ठीक है, 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो बराबर क्या करना पड़ेगा हमें? 7 ही करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 16d माइनस लगा दिया, a प्लस 9d हो गया, बराबर क्या है? 7 है। कितना अधिक था? 7 अधिक था, लिख दिया हमने। a प्लस 16d हो गया, ये माइनस a माइनस 9d बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। और 16 में से अब हमें क्या कर देना है? 9 को घटा देना है। तो 9 में 16 में से 9 जाएंगे तो 7d बचेगा बराबर 7। तो d का मान कितना आ गया? सिर्फ 1 आ गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसको अब हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा 11वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा? 11वां। समझ में तो आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूं चीजों को, लेकिन वो समझ में आपको आना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी करा दी जाएंगी चीजें, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप तो घर पर हैं अपने पर, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ज्यादा देख लेंगे, एक वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन समझ में आना जरूरी होता है। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? 11वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखते हैं क्या है 11वां क्वेश्चन। एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? ठीक है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है? 3 है, 3 के बाद क्या है? 15 है, 3 के बाद 15 है, 15 के बाद क्या है? 27 है, 27 के बाद क्या है? 39। ये तो हो गई हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, का कौन सा पद? का
कौन सा पद उसके, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो देखो जो एपी दिया गया है, जो समांतर श्रेणी दिया गया है, तो इसकी सहायता से आपको दो मान तो बड़े आसानी से पता लग जाएंगे, जो कि क्या होंगे, प्रथम पद और सार्वंतर का। ठीक है, तो सबसे पहले चलो फॉर्मूला यहां लिख देते हैं ना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां से लिखा तो ये क्या आ गया, प्रथम पद आ गया, जो कि ए के बराबर है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसके बाद लिख दिया सार्वंतर, जो कि डी होगा, 15 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें आ गई हैं। अब क्या कहता है कि कौन सा पद, और जब कौन से पद की बात करेगा तो ए एन लेके चलेंगे, पद का हमें एन का मान तो पता नहीं है, तो ए एन ही तो लेंगे। और जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए का मान कितना होगा, 3 होगा, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा, 12 होगा। का कौन सा पद, उसके 54वें पद, और 54वां पद क्या होगा, ये भी देख लो थोड़ा सा, है ना। तो 54वां पद क्या होगा, ए प्लस 53 डी होगा, है ना। एन माइनस 1 होता है ना, एक कम करके लिख देते हैं इससे। तो ए का मान तो 3 है, ये 53 का 53 हो जाएगा, 53 गुणा में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान है, इसको सॉल्व कर लो आप, वहां कैलकुलेशन फिर आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 का 3 तो सेम रखा, 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया, और 12 पंजे 60, और 60 और 3 कितने होते हैं, 63 होते हैं। ठीक है, 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63। इसके बाद ये 639 54वां पद आ गया। अब ये देखो कि वो प्रश्न में क्या कहता है, तो कौन सा पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, तो बराबर 132 ही तो होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये ए एन हो गया, घटाएंगे तो 132 आएगा, अधिक वाली चीज घटाने पर ही तो आती है। ठीक, तो ए एन का मान आपने पहले से निकाल लिया है, जो कि ये है, कितना है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, 12 है, माइनस जो 54वां पद है वो कितना आ गया है, 639 आ गया है, और बराबर कितना है, 132 है। तो यहां से हमें सिर्फ n का मान निकाल लेना है। 3 का 3 से 12n माइनस 12 माइनस 639 बराबर 132। अब 3 और कितना है, 12 है, तो ये 12n लिखना भूल गए, 12n माइनस, ठीक है, माइनस का 12n हो गया ये। ठीक है, अब ये 3 और माइनस 12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, है ना। ठीक है, और माइनस का 639 बराबर 132। 12n अभी सेम लिखिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए, 9 9 कितने हो गए, 18 हो गए हैं, 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा, बराबर 132। तो 12n बराबर 132, ये 648 हमारा इधर चला गया। ठीक है, लेकिन यहां जाने पर वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 12n बराबर 8 और 2 10, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 और 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 6 और 1 कितना होते हैं, 7 हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 8 और 2 10, 4 और 3 7, और 1 8, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। n का मान निकालिए, 780 बट्टे 12, 12 छिंग 72, और 12 पंजे 60। चलो आपकी बात मान लेते हैं, 780 में 12 का भाग दे देते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, कितना बचा, 6,
तो 12 पंजे कितना आ गया 60 आ गया। देख लो यही 65 आया है कि नहीं आया है। तो हमारा जो nवां पद है या कौन से पद की बात कर रहा है, तो वो हमारा है कौन सा पद, 65वां पद है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था आपके सामने। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन क्या है अभी देखते हैं। आपके सामने आने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने आने वाला है, और एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन खैर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में अब एक्सरसाइजें तो हो गई कम। ठीक है, सिलेबस कम कर दिया है ना, तो और जो मार्किंग है वो 70 में से ही होनी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या है, उसे मैक्सिमम एक्सरसाइज में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो देना ही है। ठीक है, नए भी बनाएगा तो प्रकार तो यही रहने वाले हैं। किसी ने थोड़ा बहुत घुमाएगा तो फिर आप उस हिसाब से उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। देखते हैं क्या है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, का सार्वंतर क्या है बेटा, समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे क्या कहता है। इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। इसके 1000वें, ठीक है, इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो। देखो क्या दिया गया है, समझो थोड़ा सा। दो समांतर श्रेणी है, सार्वंतर समान है, डी ही है। ठीक है, इसके 100 पदों का जो अंतर है वो क्या है, 100 है, और इसके 1000वें पदों का अंतर कितना ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना, ठीक है, सार्वंतर क्या है, डी है, क्योंकि दोनों में क्या है, समान है। माना सार्वंतर बराबर क्या है, डी है। ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लीजिए क्या है, A1 है। ठीक है, और द्वितीय समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी है ना, तो पहले का प्रथम पद A1 मान लिया है, और द्वितीय समांतर श्रेणी का, द्वितीय समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो हम मान लेते हैं क्या है, B1 है। A2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। अब देखो A100 निकाल लेते हैं हम, यानी कि प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद लिख देते हैं। चलो, प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो वो निकालेंगे तो प्रथम पद आएगा पहले, तो प्लस 99 आएगा, और क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय समांतर श्रेणी का, द्वितीय समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 100वां पद। अब वो हम क्या मान लेते हैं, जब B1 मान लें तो B100 मान लेते हैं। ठीक है, ये 100वां पद, B100 पहला पद B1 है, तो B1 का B1 आ जाएगा, प्लस 99 D आ जाएगा, 99 D आ जाएगा, क्योंकि सार्वंतर दोनों ही समांतर श्रेणी का समान है। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। A में से A के 100वें पद में से B का 100वां पद घटाएंगे, तो देखो A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D। एक पद आगे और बढ़ा देते हैं, A1 प्लस 99D
माइनस B1 माइनस 99D। इससे ये क्या हो गया, कट गया। A1 माइनस B1 आ जाएगा जो कि किसके बराबर है, 100 के बराबर है। इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। ये A1 माइनस B1 बराबर क्या है, 100 है। ये दिया गया है 100 के बराबर, तो A1 माइनस B1 का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसके 1000वें पद का अंतर निकालना है बस। तो 1000वां पद जब निकालोगे तो A प्लस 999D A1 है ना, क्या A1, और दूसरे के लिए निकालोगे तो B1 प्लस 999D। अब इसके 1000वें पद में से दूसरे के 1000वां पद घटाएंगे तो A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। इससे ये कट गया, A1 माइनस B1 आ गया किससे, समीकरण 3 से, बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि इसका मान कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। तो इसके जो 1000वें पद हैं उसका अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, और यहाँ आपको समझ में भी अच्छे से आ गया है। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगला जो पार्ट है वो हमारे 13वें क्वेश्चन से शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के